मेरा नाम अश्विन है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। कुछ सप्ताह पहले मेरे साथ जो घटना मेरे साथ घटी थी, उसे आज भी सोचकर मैं कांपने लगता हूँ। ऐसी घटना मेरे साथ में पहले कभी नहीं हुई थी। यह घटना इतनी डरावनी और भयानक है कि मैं किसी के सामने इस घटना का जिक्र भी करूँ तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल यह वाक़या कुछ सप्ताह पहले की बात है। मैं ऑफिस गया हुआ था। उस दिन मेरे मामा के बेटे की शादी थी। वह मुझे सुबह से कॉल कर रहे थे जल्दी आने के लिए, और उसी दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। उसे ठीक करने के लिए मैं और मेरे साथी 3 एम्प्लॉई रात के 9 बजे वहां रुकने वाले थे। अब करीब रात के 9 बजने वाले थे, तभी हमारी ऑफिस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था उसे ठीक कर अब मैं और मेरे साथी तुरंत लाइट ठीक कर खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैं घर पहुंचकर कपड़े चेंज कर और किचन में खाना बनाने गया। कुछ देर तक ऑफिस में काम करने के कारण मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। आधे घंटे में मैं खाना बना लिया और डिनर करके अपने बेडरूम में तैयार होने चला गया। मैं अपने घड़ी में समय देखता हूँ तो 10:20 हो रहे थे और मुझे जल्दी से अपने मामा के घर कजिन की शादी में शामिल होना था। मेरे मामा जी का घर मेरे घर के पास के जंगल के पार था। वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक जो जंगल के किनारे से होता हुआ घुमावदार रास्ता था और दूसरा एक शॉर्टकट था जो जंगल के बीचों बीच होकर जाता था। पर इस रास्ते पर कुछ ही महीनों से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि इस रास्ते पर लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी और कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। मैं कुछ ही देर में तैयार होकर घर का दरवाज़ा बंद करके अपने कार में बैठा और कार स्टार्ट कर निकल गया। मेरे मामा के घर जाने वाले उस घुमावदार रास्ते से थोड़ी ही दूर में जा ही रहा था कि तभी सामने एक आदमी चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। मैंने उसके सामने जाकर अपनी कार रोकी और पूछा, भाई साहब, जंगल के बीच वाला शॉर्टकट रास्ता किधर है? तभी भारी आवाज़ में वह कहता है, यहाँ से 300 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ से लेफ्ट हो जाओ। और 300 मीटर आगे जाकर कार को लेफ्ट लेता हूँ और देखता हूँ कि रास्ता बहुत ही सुनसान था। उस रास्ते से कोई नहीं जा रहा था और सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था डोंट गो अहेड, पर मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि इतने प्रोफाइल शॉर्टकट के होते हुए भी लोग जंगल के किनारे जाने वाले घुमावदार रास्ते से क्यों जाते हैं। इतने घुमावदार रास्ते से मैं तो नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मुझे जल्दी पहुंचना था। ये सोचकर मैं उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगा। मेरी कार की हेडलाइट बंद होने लगती है। तभी अचानक सामने मेरी कार से एक शराबी आकर टकरा जाता है। मैं अपनी कार से बाहर यह देखने के लिए निकलता हूँ कि कहीं उस आदमी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। मैं कार के आगे जाकर देखता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि अभी अभी यहाँ एक शराबी मेरी कार से टकराकर रोड पर गिरा था, वह अचानक गायब कहाँ हो गया। मैं कार के चारों ओर देखने लगता हूँ, आखिर वो शराबी गया कहाँ, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखता। मैं कार में आकर बैठ जाता हूँ और कार स्टार्ट कर फिर से जाने लगता हूँ। मैं अपनी कार काफ़ी देर से चला रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर था और वहां जाकर मैं अचानक से ब्रेक मारता हूं। तभी एक आदमी मेरे कार के ऊपर से गिर पड़ता है। मैं तुरंत कार से बाहर निकलकर देखता हूं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। सामने जाकर देखता हूं कि यह तो वही शराबी था जो मेरी कार से टकराया था। मैं उस शराबी को उठाता हूं और कहता हूं, भाई, तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्यों घूम रहे हो? पर वह शराबी कोई जवाब नहीं देता और मेरी तरफ डरावनी नज़रों से घूरने लगता है।
उसकी आंखें लाल और बहुत ही डरावना चेहरा था। फिर मैंने सोचा कि शराबी को ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले छोड़कर जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे कार में बैठा लिया और जाने लगा। मैं कुछ ही दूर गया था कि सड़क किनारे एक गर्भवती औरत पैदल चलते हुए दिखाई दी। मुझे उस पर दया आ जाती है। मैं उस औरत के पास जाकर अपनी कार रोक देता हूँ। बहन जी, आप इतनी देर रात को अकेले कहाँ जा रही हो? आइए मेरी कार में बैठ जाइए, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूँगा वहाँ। और वो चुपचाप आकर कार में बैठ जाती है। उस गर्भवती औरत ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। फिर मैं कार स्टार्ट कर जाने लगता हूँ। मैं काफ़ी देर से कार चला रहा था और कार की खिड़की का शीशा भी खुला था, जिस कारण कार के अंदर तेज हवा आ रही थी। इसी चलते तेज हवा के कारण उस औरत का घूंघट उतर जाता है। तभी मैं सामने लगे मिरर पर उसका चेहरा देखता हूँ तो उसका चेहरा भी शराबी की तरह डरावना और आंखें लाल थी। यह देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैं कुछ दूर चलता हूँ और एक बड़ा स्पीड ब्रेकर सामने आता है। मैं कार का ब्रेक दबाए धीरे धीरे बढ़ने लगता हूँ। तभी मैं फिर सामने लगे मिरर पर देखता हूँ तो मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ कि पीछे बैठी औरत वहाँ पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने सामने बैठे उस शराबी की तरफ देखा जो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। मैं कार से फ़ौरन बाहर निकल कर देखता हूँ। दूर दूर तक उस अजीब औरत का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं औरत कार से गिर तो नहीं गई होगी। खैर छोड़ो, मुझे अपने मामा के घर जल्दी जाना था। फिर मैं अपनी कार में आकर बैठ जाता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि पीछे शराबी अपने सीट पर नहीं था। मैं पहले से डरा हुआ था और इस शराबी को ना देख मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैं फिर उतरकर इधर उधर नज़रें घुमाने लगता हूँ। तभी मेरी कार से हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो कार अपने आप स्टार्ट हो गई थी और इंडिकेटर्स भी चलने लगे थे और यह सब अपने आप ही हो रहा था। मैं यह सब होता देख बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे चेहरे से पसीना आने लगता है। मैं डरता हुआ कार के पास आता हूँ। तभी कार मेरी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे अपने आप कदम पीछे हटने लगते हैं और वह कार धीरे धीरे मेरी ओर ही आगे बढ़ने लगती है। मेरे कुछ कदम पीछे जाने के बाद कार मेरी तरफ थोड़ी तेज़ से आने लगती है। मैं भी डर के कारण आगे भागने लगता हूँ। कार की स्पीड बढ़ जाती है और मेरी तरफ तेज़ी से आने लगती है। कुछ देर दौड़ने के बाद मेरी सांसें फूलने लगती हैं और मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तभी मैं सामने किसी पत्थर से टकराकर गिर जाता हूँ। कार मेरी तरफ तेज़ी से आ रही थी। यह देखकर मुझे लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात होगी। डर के मारे मैं कांपने लगता हूँ। मैं अपनी आंखें भी बंद कर लेता हूँ। तभी कार तेज़ी से आती हुई अचानक मेरे सामने रुक जाती है। फिर मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूँ तो कार मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगती है। फिर मैं झटपट उठकर वहाँ से भागने लगता हूँ। मैं कुछ दूर आगे जाकर पीछे पलटकर देखता हूँ तो मेरी कार वहीं खड़ी थी। फिर मैं थोड़ा साहस जुटाकर उस खड़ी हुई कार के पास धीरे धीरे जाता हूँ और कार का दरवाज़ा खोलता हूँ और डरते डरते अंदर का दरवाज़ा खोलता और गहरी सांस लेकर अंदर बैठ गया। और फिर मैं कार स्टार्ट कर वहाँ से जाने लगा। मैं कुछ ही दूर गया हुआ हूँगा कि मेरी कार अचानक से रुक जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर क्या हो गया। मैं कार से बाहर आकर देखता हूँ कि कार में कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब ठीक ही लग रहा था। फिर भी मेरी कार नहीं चल रही थी।
तभी मैं मन ही मन सोचा कि परसों तो सर्विसिंग कराई थी, फिर अचानक कैसे ख़राब हो सकती है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कोई चीज़ मेरे साथ खेल खेल रही है। ना चाहते हुए भी मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों को थोड़ा मानने लगता हूँ। तभी मुझे महसूस होता है कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। मैं डरते हुए थोड़ा पीछे हटा और पूछा, कौन हो? उसकी आंखें उस गर्भवती औरत और उस शराबी की तरह ही लाल थी। डरावना सा चेहरा था, गंदे कपड़े और उस पर खून के छींटे भी पड़ी हुई थी। फिर वो थोड़ी भारी आवाज में धीरे से कहता है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, थोड़ी दूर पर मेरा घर है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। फिर तुम सुबह किसी मैकेनिक को बुलाकर अपनी कार ठीक करवा लेना। मुझे उसके साथ जाने में थोड़ा डर तो लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। फिर मैं और वह आदमी उसके घर की ओर जंगल में जाने लगे। जंगल में जाते वक्त अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं अंदर ही अंदर सहमा और डरा हुआ सा था। चेहरे से पसीना भी आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। अब हम काफ़ी दूर जंगल के अंदर आ चुके थे। तभी हम एक सुनसान से इलाके में अचानक रुक जाते हैं। वहाँ एक बरगद का पेड़ था, जिसके आसपास कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। देखने में लग रहा था जैसे इंसानों की ही हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या हम तुम्हारे घर पहुँच गए? उसने कहा, हाँ, यह सामने रहा मेरा घर, मैं यहीं रहता हूँ। उस घर की तरफ देखते हुए मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन सी पैदा हो गई। मेरी सांसें रुक सी गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मैं जब उस आदमी की तरफ मुड़ा तो वह वहाँ नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, पर वो वहाँ था ही नहीं। आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, तभी पीछे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो 4 शैतान खड़े होकर मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये चारों शैतान वही थे जिन्हें मैं रास्ते में आते वक्त मिला था। एक वह जिसने मुझे शॉर्टकट का रास्ता बताया था, दूसरा वो शराबी, तीसरा वो गर्भवती औरत और चौथा अभी जो मुझे यहाँ लेकर आया था। फिर मैंने उनसे डरते हुए कहा, तुम सब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? तभी औरत कहती है, हम तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। यह कहकर शैतान और औरत हंसने लगती है। तभी एक शैतान मुझे पकड़कर गेंद की तरह हवा में उछालने लगता है। मैं चिल्लाने लगता हूँ। फिर वह सभी शैतान मिलकर मुझे एक एक करके हवा में उछालकर खेलने लगते हैं। मुझे समझ आ चुका था कि शैतान मुझे खेलने के बाद बेरहमी से मार देंगे। तभी मुझे याद आता है कि बचपन में मेरे घर वालों के बार बार कहने पर मैंने कुछ वैदिक मंत्र याद कर रखे थे। मैं वही मंत्र ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता हूँ। मंत्रों की आवाज़ से शायद वो कमज़ोर पड़ रहे थे। जो शैतान मुझे हवा में उछाल रहा था, अचानक मुझे उछालना छोड़कर अपने कदम पीछे हटा लेता है और मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ और फिर से मंत्र बोलने लगता हूँ। अचानक वो चारों शैतान वहाँ से गायब हो जाते हैं और धुआं धुआं हो जाता है। मौका देख मैं भी उठकर रोड की तरफ भागने लगता हूँ। कुछ ही देर में मैं अपनी कार के पास पहुँच जाता हूँ और फिर मैं बहुत स्पीड से कार चलाते हुए उस रास्ते से निकल जाता हूँ।